हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश कुमार तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज़। ये इस सीरीज़ का 10वां वीडियो है। तो अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे अपलोडेड है, बाकायदा मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। वीडियो चालू करूँ उससे पहले मैं रिवीजन का आपको एक बार फिर से उसका व्याख्यान कर देता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल ओनली इफ़ यू रिवाइज देम। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका वीडियो देखना बेकार है, आपका समय भी बर्बाद होगा, आप वीडियो ना देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है मलाइन। मलाइन मतलब होता है किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में कुछ बकवास बोलना और उसको बदनाम करना, ठीक है। तो मलाइन मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको रिलेट कैसे करें, तो देखिए मलाइन में एक वर्ड आ रहा है मल। मल मल आपको मालूम है क्या होता है, हिंदी में हम लोग कहते हैं मल। तो मल मतलब गंदगी, ठीक है। और यहाँ पे आइन है तो इसको आप डिज़ाइन पढ़ लीजिए, ठीक है, डिज़ाइन। तो मल का डिज़ाइन, तो आप अगर किसी पे मल या फिर गंदगी लगाने का बात बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको रिवाइज कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है एब्सेस। एब्सेस मतलब होता है अ स्वोलन एरिया विद इन बॉडी टिश्यूज कंटेनिंग एन एक्युमुलेशन ऑफ पस। मतलब कोई स्वोलन एरिया बॉडी में है उसको कहेंगे एब्सेस। अब इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करना काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा होगा एब्स। एब्स आपको मालूम है क्या होता है, जो वर्कआउट करने पे पेट में एब्स बनता है। अगर वो एब्स एक्सेस हो जाए, एक्सेस दिखने लगे, तो इसका मतलब क्या है कि वो स्वोलन एरिया है और वहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ पस है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है थ्वाट। थ्वाट मतलब होता है विफल। किसी को कुछ अचीव करने से आप रोक देंगे तो उसको कहेंगे विफल, तो उसको कहेंगे थ्वाट। थ्वाट मतलब विफल। इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं थ्रो आउट। थ्रो आउट, तो आप अगर इस थ्रो आउट को अगर तेजी से बोले तो कैसे होगा, थ्रो आउट, थ्वाट, थ्वाट। तो थ्रो आउट, तो अगर कोई विफल हो जाए तो आप उसको क्या करते हैं, घर से बाहर फेंक देते हैं। कोई आपके घर में विफल हो जाए तो माँ बाप बोलते हैं ना घर से बाहर निकल जाओ, थ्रो आउट, तो वो हो गया विफल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब होता है डिफेमेशन। मतलब किसी के बारे में कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना ताकि उस पर्सन का रेपुटेशन बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो उसको कहेंगे स्लैंडर। डिफेमेशन मतलब उसको बदनाम करने का एक तरीके से। तो स्लैंडर को कैसे रिलेट करें, तो इसके लिए आप वर्ड रखिएगा स्लैंग। आप जानते होंगे स्लैंग वर्ड्स क्या होता है, इतना आपको पता होगा। स्लैंग वर्ड्स मतलब किसी के बारे में उटपटांग कुछ बोल रहे हैं, कुछ गाली गलौज करना, ठीक है, स्लैंग वर्ड्स। तो आप अगर स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्लैंडर। स्लैंडर स्लैंग वर्ड जैसा ही लग रहा है, ठीक है, स्लैंडर। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी के बारे में कुछ उटपटांग बक रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है बी लिटिल। तो बी लिटिल मतलब होता है डिसमिस समवन और समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट। मतलब उसको बोल रहे हैं कि तुम भाई अब अनइम्पॉर्टेंट हो गया, या फिर डाउनग्रेड करना, उसको डिप्रेशिएट करना, कि उसको नीचा दिखाना कि अब भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम उतना अच्छा नहीं रहा, अब बकवास हो तुम। डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, ये सब वर्ड्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको रिलेट करना तो काफ़ी आसान है, ठीक है। पहले इंसान अच्छा था, अब उसको आप कह रहे हैं कि अब तुम बी लिटिल हो जाओ। बी लिटिल यानी अब तुम छोटा हो जाओ, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है। तो बी लिटिल ये तो ईजी है, तो ये आसानी से हम रिलेट कर सकते हैं। बी लिटिल मतलब कि अब वो अनइम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अब इसके लिए ये डाउनग्रेड, डेप्रिशिएट, ये सब तो ईजी वर्ड्स है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एक वर्ड है डिस्पैरेज, तो ये भी इस बी लिटिल के लिए यूज होता है। तो कैसे रिलेट करेंगे, तो आप जानते होंगे एट पार। एट पार अगर आप नहीं जानते तो आप जान लीजिए। एट पार मतलब अगर कोई चीज़ किसी के से अगर मुकाबला करवा रहे हैं हम किसी से, ठीक है, दो इंसान है, अगर इन दोनों के आपस में हम लोग स्ट्रेंथ का मुकाबला करवा रहे हैं, कौन ताकतवर है, तो दोनों अगर सेम ताकत रखता है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों क्या है, एट पार है। एट पार मतलब दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर है। लेकिन अब इसके पहले आप लगा दें डिस्पार। डिस्पार मतलब कि अब वो नीचे हो गया, कम हो गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्पैरेज मतलब कि अब नीचे हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे 5 वर्ड यहाँ पे हो गए। एक बार जल्दी से उनको जल्दी रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो हमने देखा पहला वर्ड जो कि है मलाइन। तो मलाइन यानी मल का डिज़ाइन। तो मल यानी गंदगी, आप कभी किसी पे गंदगी उछाल रहे हैं यानी क्या कर रहे हैं, आप उसको बदनाम कर रहे हैं। फिर हमने देखा एब्सेस। एब्सेस मतलब कि स्वोलन एरिया जो कि पस का अकुमुलेशन जहाँ पे हो, तो इसको हमने देखा एब्स का एक्सेस होना, ठीक है। फिर हमने अगला वर्ड देखा जो कि है थ्वाट। थ्वाट मतलब विफल होना। तो थ्वाट को हम याद कैसे करेंगे, थ्रो आउट से। तो थ्रो आउट यानी आप अगर विफल हो गए तो आपको घर से बाहर फेंक दिया जाएगा, थ्रो आउट, ठीक है। फिर हमने देखा अपना अगला वर्ड जो कि है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब भी क्या, कि किसी का रेपुटेशन बदनाम करना, आप किसी के बारे में कुछ उटपटांग बोल के उसका रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। तो उटपटांग बोल रहे हैं यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, आप स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्लैंग यानी स्लैंडर, ठीक है। फिर हमने देखा अगला वर्ड जो कि है बी लिटिल। बी लिटिल मतलब कि पहले ठीक था, अब आपने उसे कह दिया कि अब भाई तू छोटा हो जा, बी लिटिल, अब तू छोटा यानी अब तू क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखा कि आप डेप्रिशिएट, डेनिग्रेट और डिस्पैरेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्पैरेज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब 5 यहाँ पे वर्ड हो गए। अब चलते हैं हम लोग अगले 5 वर्ड की तरफ।
हमारा अगला वर्ड है कोनोइजर। कोनोइजर या फिर इसको जो पढ़ना पड़े अपने हिसाब से, कोनोइजर। तो कोनोइजर मतलब क्या होता है कि इसको हिंदी में कहेंगे पारखी, मतलब कोई एक ऐसा एक्सपर्ट जज जो किसी मैटर को अच्छे से समझता हो, ठीक है, खास तौर पे टेस्ट पे, ठीक है, इसको पारखी कहेंगे हिंदी में। तो कोनोइजर, तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इसको देखिए यहाँ पे, इसको आप अगर हिंदी में लिखिएगा तो क्या होगा, कौन, कौन, ठीक है, और श्योर्स को आप ऐसे बोल दीजिए कौन असुर, ठीक है, तो कौन जोर, कौन असुर। तो कौन असुर है, कौन देवता है, ये कौन बताएगा, ऑब्वियसली जो पारखी होगा वो बताएगा, जिसको इसका परख होगा कि कौन असुर है कौन देवता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है ऑडिसी। ऑडिसी मतलब अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल जर्नी या फिर एक्सपीरियंस, जिसको कहेंगे हिंदी में लंबी यात्रा, ठीक है। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो इस तो ईजी है, आपने देखा होगा ऑडी एक ब्रांड है कार का, लग्जरी ब्रांड, तो ऑडी, तो अगर हम कहें ऑडी से, तो आप अगर कोई लंबी यात्रा पे जाना चाहेंगे, लॉन्ग जर्नी पे जाना चाहेंगे तो क्या से जाना चाहेंगे, तो ऑडी से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑडी से कैसे है, ठीक है, ऑडी से। अब इसके लिए इस्तेमाल देखिए, सेम लॉन्ग इवेंटफुल जर्नी के लिए हम लोग वोयाज भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जनरली सी रूट पे अगर कोई लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, सी रूट पे यानी समंदर में, तो उसको कहेंगे वोयाज, ठीक है। तो ऑडिसी और वोयाज क्या है, सिनोनिम्स हैं। तो ऑडिसी से कैसे रिलेट करना आपको समझ में आ गया होगा, ऑडी से। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है गैम्बिट। तो गैम्बिट मतलब कि एक कैलकुलेटेड मूव टू गेन एडवांटेज, जिसको हिंदी में कहेंगे पहला कदम, मतलब एक कैलकुलेटेड मूव ताकि आप एडवांटेज ले सकें। तो इसको कैसे रिलेट करें, तो देखिए गैम्बिट, तो गैम्बिट में आप याद कीजिए, यहाँ पे लिखिए गेम, गेम मतलब कोई गेम हो रहा है और उसमें अगर आपको किसी को बीट करना, हराना है अपने विपक्षी को, तो पहला कदम आपका होना चाहिए, ठीक है, एक कैलकुलेटेड मूव होना चाहिए, तभी आप जीत सकते हैं। तो गेम बीट, अगर गेम में किसी को बीट करना है, हराना है, तो पहला कदम आपका होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है फ्रैंटिक, ठीक है। तो फ्रैंटिक मतलब होता है इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल या फिर फुल विथ फियर एंजाइटी, मतलब ऐसा इंसान जो कि डरा हुआ है, सहमा हुआ है, ठीक है, तो उसको कहेंगे फ्रैंटिक। तो फ्रैंटिक को कैसे रिलेट करें, तो एक आप वर्ड जानते होंगे फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरना, डरा हुआ, ठीक है, फ्राइटेन करना, डरना, ये तो कॉमन वर्ड है आपको पता होगा। तो फ्राइटेंड से ही बना है फ्रैंटिक, ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं फ्राइटेंड से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब जितने भी वर्ड्स हमने अभी तक देखा उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बीच वाले वर्ड्स को, ताकि हम अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो हमने देखा पहला वर्ड यहाँ पे कोनोइजर, कोनोइजर यानी कौन असुर, तो कौन असुर है, कौन देवता है, कौन बताएगा, पारखी बताएगा, ठीक है। फिर हमने देखा ऑडिसी, तो ऑडिसी आप क्या करना चाहेंगे, लॉन्ग जर्नी करना चाहेंगे, ठीक है, लंबी यात्रा करना चाहेंगे। फिर हमने देखा आप कि ऑडिसी के लिए हम लोग वोयाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सी रूट पे जा रहे हैं तो, ठीक है। फिर हमने देखा गैम्बिट, तो गेम में अगर किसको बीट करना है तो पहला कदम क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा फ्रैंटिक, तो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड से हम लोग याद रखेंगे फ्रैंटिक यानी इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल, फुल विथ फियर, ठीक है। अब यहाँ तक जितने वर्ड्स हो चुके हैं, अब आगे कुछ वर्ड्स हम देखते हैं। तो आज लास्ट के 2 वर्ड मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक रूट वर्ड के बारे में बताना चाहूँगा जो कि होता है एमबी, एमबी। तो एमबी जनरली हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस वर्ड्स के पहले जो एमबी वो दिखाएगा कि दोनों पहलू है किसी चीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो अच्छा भी है और बुरा भी है, तो कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो दोनों होगा, मतलब एक ऐसा इंसान जो अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, तो वो वर्ड होगा एमबी से स्टार्ट, ठीक है। तो एमबी अगर किसी वर्ड के पहले लगा हुआ है यानी वो एक ऐसा वर्ड होगा जो किसी दोनों पहलुओं को बताता होगा, ठीक है। तो ये रूट एमबी वर्ड, एमबी को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एमबी मतलब किसी दोनों पहलू को जो बताए, ठीक है। तो हमारा एक वर्ड है डेक्सटेरिटी, तो डेक्सटेरिटी मतलब कि किसी भी काम को करने का स्किल, उसको कहेंगे डेक्सटेरिटी, स्पेशली विद द हैंड्स। तो जो हैंड्स मतलब हाथ से अगर किसी काम करने का स्किल है तो उसको कहेंगे डेक्सटेरिटी। तो यहाँ पे मैंने डेक्सटेरिटी क्यों बताया, क्योंकि हम एक वर्ड देखते होंगे बार बार जो हमें दिखता होगा कहीं किसी न किसी एग्जाम में, वो होगा एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस। तो एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब वो इंसान जो अपने दोनों हाथों से काम करने में एक्सपर्ट हो, मतलब लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी, तो उसको कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। तो मैंने फिर से बताया कि अगर किसी वर्ड के पहले एम्बी लगा हुआ है यानी दोनों पहलू, तो हाथ से डेक्सटेरिटी मतलब हाथ से करने का कोई स्किल, तो कोई अगर लेफ्ट हैंड से भी कर सकता है, राइट हैंड से भी कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से एक अलग वर्ड है जो कि है एम्बी वर्ड। तो आप देखे होंगे कोई होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट मतलब शर्मिला, और कोई होता है एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत खुल के बोले। तो अगर कोई इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों है तो वो कहेंगे वो क्या है,
एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट अ पर्सन हु इज बोथ ओपन एंड शाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो एम्बी रूट वर्ड है ये समझ में आ गया होगा, और आप ध्यान रखेंगे कि कोई वर्ड के पहले एम्बी लगा हुआ है तो दोनों पहलुओं को बताता है। ठीक है, तो आज का दिन यहीं पे खत्म हुआ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।